हाय एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम शुरू बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, जिसमें वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टेक एन एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी हम रेखीय समीकरणों के ग्राफ बनाना सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसमें क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स बना देना, डब्बा बना देना, एक x लिख देगा, y लिख देगा, ठीक है। आपको x का कोई भी वैल्यू, x का कोई भी मान अपनी मर्जी से आप सोच लो। x का अगर आपने 0 सोचा, x का 0 सोचा तो आप रफ में ये काम करना कि इसमें x का 0 रखो, x का 0 दो, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5। ये मन में, ये रफ का काम है, किसी दूसरी जगह लिखना। x का अगर 0 सोचा, देखो x प्लस वाई बराबर 5 में x की जगह 0 रखा तो y का कितना है, 5 आया। तो x 0 तो y 5 आप रख दो, ठीक। यानी कोई दो सॉल्यूशन, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इनके 2 या 3 या 4 सॉल्यूशन पता करो। तो आप कोई भी एक सॉल्यूशन x का यहाँ, एक x का यहाँ, y का यहाँ लिख दिया, फिर दूसरा सॉल्यूशन ले लो, उसमें x का वैल्यू यहाँ, y का वैल्यू यहाँ। हिंदी वाले बच्चों, मैं बार बार वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू का मतलब होता है मान, x का मान, ठीक है ना। x का मान, वैल्यू मतलब मान होता है। x का मान अगर 0 है तो y का मान उतना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बार मैं सोच लेता हूँ, x का 2 सोचो तो y कितना आ रहा है, कुछ भी मैं y का 0 सोचूंगा, y 0 सोचूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x तो रहेगा y 0, तो x का 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन बहुत है, फिर लिखेंगे द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स में बिंदु है, कौन कौन से, एक ए ले लो जिसका नाम निर्देशांक कोऑर्डिनेट 0, 5 एंड दूसरा पॉइंट बी है 5, 0, यानी जो सॉल्यूशन थे ना, जो इनके हल थे वो है। अब आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट, ये दो बिंदु इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिखाने हैं, इनके निशान लगाना। 0, 5 कहाँ, 0 x का 0, y का 5, x का 0, y का 5। आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था ये 0, 5 है, इसका नाम a लिख देता हूँ, यहाँ पे 0, 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था। पॉइंट्स को प्लॉट करना, हाउ टू प्लॉट गिवन पॉइंट्स, ओके। अब b के नाम 5, 0, तो 5 x की तरफ 5 चलिए, y की तरफ चलना है, दिस इज योर b। तो b का मतलब ये b हो गया, मैं लिख दिया 5, 0। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चे सेम ले, आप x का 2 ले लो तो y का 3 है, 2, 3 भी आप लिख सकते हैं, 2,3। यू टेक एनी 2 पॉइंट, कुछ टीचर 2, 3 पॉइंट का बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड 2 पॉइंट बहुत है कि 2 बिंदुओं को आपको ज्वाइन करना। अब आप एनी 2, कोई 2 बिंदु लेना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब आप स्केल लाइए और इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन 2 बिंदुओं को मिला दीजिए। स्केल से मिलाना है, बिल्कुल सीधा सीधा मिलाना है। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, और सिंस ये लाइन है तो आगे बढ़ेगी, इसकी ऐसा नहीं कि इतना तक ला के रोक, दोनों तरफ तीर का निशान लगाना, दोनों तरफ तीर का निशान लगाना। और यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है ना, समीकरण है ना, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये इसका ग्राफ बन गया, ओके, ये इसका ग्राफ बन गया। अब कोई बच्चा, दिस इज आंसर, ये फाइनल हो गया, इसका उत्तर ही इतना ही है ज्यादा। लेकिन अभी कोई बच्चा बोलता मैं तो रखूंगा x का, मैं 2 रखूंगा, x का 2 रख लो, x का 2 रखा तो कितना, 2 प्लस 3 y का 3 आएगा। तो आप ये 2, 3, एक पॉइंट आप क्या करते, आप इसके लिए ये रख सकते हैं, पॉइंट सी क्या आएगा, 2,3। अब 2,3 का यहाँ पर देखो, आप 2,3 भी इसको छोड़ दिया लगाते तो आपका पॉइंट यहाँ आता, ठीक है। ये 2,3, दिस वुड हैव बीन सी 2,3। आप स्केल लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते, मिला देते, लाइन सीधी खींचते। आपको ग्राफ पेपर में आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा आएगा, पॉइंट सी, लाइन ऊपर आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। हाथ से अगर लाइन खींचे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और ये जो निशान आप लगाइए, हो सकता है इक्वल डिस्टेंस बनाई हो, तब गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज तो मेरे कहने में एनी 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, प्यारे बच्चों। अब हम देते हैं किताब का एग्जाम्पल, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये आपने पढ़ दिया, ओके। इसका मतलब अब आप देखो,
आप एक बार ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर लेना आपको, यहाँ पे ये लाइन जो होगी ना, लाइन जो होगी, इस लाइन पे ग्राफ में ऐसी ऐसी चौकड़ी होती है, ऐसा 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 ऐसे बहुत चौकड़ी होती है। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो जो पॉइंट होंगे ना ग्राफ, ये जो पॉइंट होंगे नहीं होंगे, आप उन पॉइंट के एक बार कोऑर्डिनेट लिखना, निर्देशांक लिखना। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 1, यहाँ पे मिलेगा 3 2, यहाँ पे मिलेगा 2 3, यहाँ पे मिलेगा 1 4, ऐसा इस लाइन पे। तो क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये जो जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़े हैं, जो जो बिंदु इस रेखा के ऊपर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो सारे बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। किसको, x प्लस वाई बराबर। संतुष्ट करने का मतलब आप क्या करना, x का 4 रखना, y का 1 रखना, 4 प्लस 1 5, तो 5 इधर दोनों तरफ का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। इक्वल मीन्स समान होता है हिंदी मीडियम के बच्चों, इक्वल मीन्स समान। अब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे लोग, ठीक है। आप ये पॉइंट रख दीजिएगा 3 2, तो 3 प्लस 2 5 है। आप 2 प्लस 3 भी रखेंगे तो संतुष्ट होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 1 4 रखेंगे, 1 प्लस 4, तो दोनों तरफ का वैल्यू इक्वल आएगा। इंग्लिश में बोलेंगे एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हर बिंदु जो इस रेखा पे पड़ा है, इस दी हुई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ओके। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ कभी मान लो 3.5 है, दूसरा 1.5 आएगा। जितने भी बिंदु इस पे पड़ेंगे, इधर भी है, खत्म नहीं है, इधर भी होगा। इधर क्या होगा, 6, -1 आएगा, इस पे आप करेंगे। यहाँ क्या आएगा, -1, 6 भी आएगा। बढ़ते जाइए, जितने भी पॉइंट है, अनंत पॉइंट इंक्लूडिंग मैनी पॉइंट, ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपको एक एग्जांपल नंबर 6 कराने का, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। x प्लस वाई बराबर 7 लिखा, मैंने 5 लिख के कराया समझाने के लिए। अब उसके बाद ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल 7 खुद पढ़ लेना। एग्जांपल 8 में फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन whose graph it is from the choices given below। अब मैं इसमें ये पहले तो ग्राफ बनाएंगे, या आप हिंदी मीडियम के बच्चों या राजस्थान के बोर्ड वाले बोर्ड के बच्चों, इस बार क्लास 9th का सिलेबस और एनसीईआरटी का या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम ही है। मीडियम का फर्क है, सवाल वही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं है। बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 8 खुद करना, पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। और ईच ऑफ द, मैं अभी एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर भी एग्जाम्पल 8 में थोड़ा आप हिंट दे देता हूँ, दैट विल गिव यू हिंट। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5, तो 4.5 में 3 फिगर है, फिगर नंबर 1 2 3। सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट फ्रॉम चॉइसेस गिवन बिलो। आप क्या करना, आप ये x प्लस वाई इक्वल टू 0, आप क्या करना, ये जो गिवन वाला पॉइंट है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो दे रखा है, जैसे मान लो पहला ग्राफ, इसमें पहले ग्राफ में कुछ पॉइंट है ना, 0 0 1 2 -0 0 1 2 एंड -1 -2 ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में रखना। तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये उसका है, नहीं तो नहीं है। फिर सेकंड वाले के 3 पॉइंट रखना। देखो कोई एक कर रहा है तो दूसरा रखने ट्राई करना, कोई ये पहला नहीं कर रहा तो दूसरे को रखने की ट्राई ही नहीं करना। तो इसको हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन इसके जैसा एक्सरसाइज में सवाल है, मैं वो आपको समझाऊंगा, फिर आप एग्जाम्पल पढ़ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम ज़्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का ड्रॉ द ग्राफ, यानी इनका ग्राफ बनाना है। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो अभी x प्लस वाई बराबर 5 मैंने बनाया, अब उसकी जगह बना ले रहा है। मैं इसका पार्ट 2 कराता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2 करते हुए, ठीक है ना। आप मन में कोई x का वैल्यू सोच लो। x का वैल्यू मैंने 0 लिया है,
तो आप क्या करना, जीरो यहाँ रखना, x जीरो माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर माइनस का 2 आएगा, माइनस इधर शिफ्ट हो गया, या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, x का जब जीरो रहेगा तो y का -2 आ गया। अब y का जीरो रखेंगे तो क्या आएगा बताइए। एक बार मैं बोलूंगा, अच्छा ये होगा कि एक बार x का जीरो रख दो तो दूसरी बार y का जीरो रख दो, तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी, गणना काफी आसान हो जाएगी। y का जीरो रहेगा तो x माइनस जीरो बराबर 2, सॉरी 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया, तो ये हो गया x का जीरो तो y -2 एंड y का जीरो तो x का 2 हो गया। आप दूसरा भी रख सकते हैं, x का 1 रखिए, y कितना, x का 5 रखना, y जितना भी आएगा। ओके, दूसरी चीज बता दूं आपको, ये जो ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर लगभग ऐसा होगा, इसके अंदर बहुत सारी चौक ऐसी लाइनें खींची होती है, आपको पता ही है, ऐसी लाइनें खींची हुई होती है। आप अपना पेन लेके बिल्कुल सेंटर में वाई एक्सिस खींचना, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में, ऐसा एक्स और वाई एक्सिस खींच, ठीक है, एक्स काला कर देना, उसको बिल्कुल डार्क कर देना, वाई वाई दे, क्योंकि आपको ओरिजिन इधर मिलेगा तो कुछ माइनस वालों के लिए जगह भी छोड़ दी है ना, प्लस वाले इधर हो जाएंगे, इधर माइनस वाले वाई वाले नीचे, तो प्लस वाई वाले ऊपर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल इधर मत बनाना, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेंटर में बनाना, ये जो आपका एक्स वाई लाइन है जो सेंटर में खींचना, मध्य में खींचना। अब वही कहानी लिखेंगे, द पॉइंट्स आर, चाहो तो एक दो पॉइंट और लिख सकते हो, द पॉइंट्स आर 0, ए कौन हो गया 0, -2 एंड बी क्या है, एंड तथा बी हो गया 2, 0। अब ये पॉइंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट कर दीजिए, यहाँ पे दर्शाइए पॉइंट 0, -2 है, मैं ज्यादा ना बोल के सीधा लिख दूंगा, ये 0 - इधर है, दिस पॉइंट इज ए 0, -2, ये बिंदु इधर आएगा, ये 0, -2, 2, 0 एक्स्ट्रा 2, y का 0, दिस इज हियर, तो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 2, 0। अब आप दो स्केल लीजिए, दोनों बिंदुओं को आप आराम से इनको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इनको आगे बढ़ा देना। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट आपने लिख दिए। भी दूसरी चीज बच्चों, आप यहाँ इक्वेशन कहीं लिख रहा है, इधर लिखा, आपकी इक्वेशन क्या आती है, x - y बराबर 2, x - y = 2 होगा। ओके, तो दिस इज द ग्राफ, आप एरो लगाना नहीं बोल रहा, लाइन ले रहा। अब एक और कराता हूँ आपको, थर्ड कर देता हूँ, y = 3x, थर्ड वाले में y = 3x में ये लाइन तो काम आएगी, मैं इसको मिटा देता, खाली इसको मिटा देते, बाकी ये काम आएगा। Let us take y = 3x. The points are in काम आएगा, यहाँ पे ये सब 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 सब। थर्ड वाला y = 3x, देखो अभी आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, x का कुछ भी डालो, x क्या डालेंगे, x 0 डाल दो, x 0 डालो तो y = क्या, 3 × 0 तो y = क्या आ गया, 0 आ गया ना, x 0 तो y भी 0। अब x का वैल्यू आप 1 डालें, x का 1 डालिए, 2 डालिए, x 1 डालो, x 1 डालो तो y = कितना, देखो y = 3x है ना, x के 1 डालो तो y = 3 हो जाएगा, यानी 1 3 होगा, 1 3, ठीक है। तो पॉइंट्स आर 0 0 एंड 1 3, ठीक है। तो 0 0 इधर पड़ा, दिस इज 0 0 पॉइंट ए लगा, तो 1 3, 1 इधर 3 ऊपर जाइए, 1, दिस इज 1 3, ये पॉइंट बी हो गया, 1, 3 हो गया। आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन इट, यू विल गेट दिस इज y = 3, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों। अब आप बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में क्या है, 3 = 2x + y लिखा, फोर्थ क्वेश्चन में 3 = 2x + y लिखा। आप क्या करना, 2x + y = 3 कर दो। अब आप क्या करना, x का वैल्यू यानी कुल मिलाकर आपको मैं यहाँ बना देता हूँ, फोर्थ में आपको पॉइंट लिखाना, बाकी दिक्कत नहीं है। 2x + y = 3, या x y का डब्बा बना दो, डब्बा इजी वे, राइट, x लिख दो, y लिख लो। अब आप कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू 0 डालो, 2x + y = 3 में 2x + y = 3 में x का 0 डालिए, x 0 डालिएगा, x 0 डाला तो 2 × 0 + y = 3, 2 × 0 तो 0 + y = 3, यानी y = 3 आ गया, ठीक है। अब y का 0 डालेंगे तो x के अंदर 3/2 आएगा, 3/2 पॉइंट होगा तो लफड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा कर सकते हैं, y का वैल्यू अगर आप 1 डालिए, y 1 डालिए, y
y इक्वल टू 1 डाला तो 2x प्लस 1 बराबर 3, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आया, डिवाइड करते हैं 2 बाई 2, x इक्वल टू 1, y 1 डाला x भी 1 आया, y 1 x भी 1 1 1 आ गया, ठीक है, ये कर लेना। या y का 3 डालेंगे x 0 आएगा, कोई y का 3 डालो, y का 3 डालो तो x 0 आएगा, सॉल्व करेगा। तो कोई भी यू टेक एनी 2 पॉइंट, ठीक है ना, 0 3 पॉइंट आपके 0 3 आएगा, अब ये लेंगे तो 1 1 आएगा, ये लेंगे 3 0 आएगा। यू टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 बॉडी, 9 14 से गुजरने वाली इक्वेशंस का दो लाइन का इक्वेशन एग्जाम्पल बताइए, ठीक है ना। द पॉइंट्स आर 2, 14। क्वेश्चन नंबर 2 में द पॉइंट इज 2, 14, द पॉइंट इज 2, 14। अब क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, तो इक्वेशंस बिल्कुल सिंपल इक्वेशन का, एक तो आप x प्लस वाई कुछ भी लिख दो, फिर x माइनस वाई लिख दो कुछ भी, फिर आप x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14 इसमें डालो, 2 प्लस 14 कितना 16 हो गया, x का वैल्यू डालिए और इसका वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, आपको इक्वेशन मिलेगी। x माइनस वाई, ये क्या 2 माइनस 14 कितना माइनस 12 होता है, यू राइट माइनस का 12, कुछ भी रखो, ठीक है ना। 2x प्लस वाई कितना होगा, 2 2 4, 4 प्लस 14 18 हो गया। आप यू राइट एनी 2 equations are, you write any 2 equations, but how many such lines are possible? लिख देना, there are infinitely many lines, there are infinitely many lines possible, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट वाला करने के पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, if the point 3 4 lies on the equation this, find value of a, तो since the point lies on the equation it must satisfy it, satisfy का मतलब इसका x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मान रखेंगे तो दोनों तरफ को उत्तर सेम आने चाहिए, दोनों तरफ का वैल्यू सेम आना चाहिए। 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई कौन है 4, a इंटू एक्स कितना 3 प्लस 7, अब कितना होगा 12 इक्वल टू ये 3a प्लस 7 हो गया, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 5 इक्वल टू 3a, तो a क्या आएगा बताइए, 5/3 इक्वल टू a, therefore a इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/3, दैट इज द a इक्वल टू 5/3 इज द आंसर, a इक्वल टू 5/3। बोल रहे हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल नंबर, इसको नोट करना वीडियो पॉज करके, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ज्यादा आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज इट इज ₹5 पर किलोमीटर। यानी एक टैक्सी का भाड़ा है इस तरह से दिया है, अगर वो पहला 1 किलोमीटर जाएगा तो ₹8 लेगा, उसके बाद में जो दूरी बच गई उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो ₹5 लेगा। अब ये बोल रहा किताब वाला, आप टोटल डिस्टेंस कुल दूरी x है और टोटल भाड़ा y है, आप इनको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड इसका ग्राफ भी बनाना, ग्राफ आप बना लेना, बाकी मैं इक्वेशन बना के समझाता हूँ। टोटल डिस्टेंस x, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, 1 किलोमीटर का ₹8 उसने ले लिया। अब बाकी कितना चलना पड़ेगा, बाकी x-1 चलना पड़ेगा, x किलोमीटर टोटल था, 1 किलोमीटर का बोला ₹8 निकाल दिया।
रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1 होगी। अब रिमेनिंग डिस्टेंस का भाड़ा क्या है, पर किलोमीटर 5 रुपया है, तो x माइनस 1, दिस इज x माइनस 1 किलोमीटर कर देना। ओके, अब इसका रेट है 5 रुपया, तो टोटल भाड़ा कितना, x माइनस 1 इंटू 5 हो गया। तो टोटल अभी कितना रिमेनिंग यानी बाकी बची हुई दूरी का भाड़ा, ये टोटल भाड़ा कितना हो गया 8 रुपया प्लस ये हो गया। लेकिन किताब में लिखा है कि दिया हुआ है कि टोटल भाड़ा y है, यानी ये पूरी चीज y के बराबर है, यानी x माइनस 1 इंटू 5 प्लस 8 इक्वल टू y। अब बाकी अब इसका कोष्टक ब्रैकेट खोलो, 5x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू y, माइनस 5 प्लस 8 प्लस का 3 हो गया बराबर y हो गया। y उधर चले गए तो 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप ग्राफ आप खुद बना लेना। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 5x, मैं इसको ग्राफ के लिए 5x माइनस 1 बराबर माइनस 3 कर देना, फिर x का डब्बा बनाना है, x का डब्बा बनाना है, आपको आंसर आ जाएगा। x का 0 रखना, x का 0 रखना, y का 3 आएगा, और x का कुछ 2 रख लो, x का 2 रखा तो 10 माइनस y इक्वल टू माइनस का 3 माइनस y बराबर 7 आ गया, y इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, 2 5 माइनस 7 नहीं आएगा, x का 2 रखा है, 5 टू द 10 माइनस y इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस दिस भी माइनस 13 होगा, y इक्वल 13 आएगा। ओके, ये ध्यान रखना, y इक्वल 13 आएगा। तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा 0 3 2 13 विल बी योर पॉइंट, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। प्यारे बच्चों, अब रह गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ बच्चों। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशंस दी हुई है, नीचे ग्राफ भी दे रखे। यू हैव टू सेलेक्ट कि विच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ दिस लाइन, यानी कौन सी समीकरण का ये ग्राफ है। फिगर 4.6 दे रहेगा, फिगर 4. ठीक है। तो अब देखो मैं बताऊं, ग्राफ के ऊपर आपको पता है कि ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े होते हैं वो सारे पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर ये इसका y इक्वल टू एक्स लेट चेक, मैं इसको बताता हूं आपको। यहां पे ये इसको चेक करते हैं, क्या ये ग्राफ इसका है, कैसे पता चलेगा। ग्राफ के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, ग्राफ के जितने कोऑर्डिनेट है, तो -1 1, x का -1 y का 1, इसको चेक करते हैं। वी विल चेक 1 फर्स्ट को चेक करते हैं इसके बारे में। ये तो इसका अपना अलग, मैंने सेकंड वाला ड्रॉ कर रखा है, इसका अपना इलाका अलग है। ओके, तो y इक्वल टू x, तो ये क्या है, x क्या -1 है, तो y क्या 1 है, मैं 1 रखता हूँ। y इक्वल टू x को देखते हैं, y x को, y 1 है, 1 इक्वल टू -1, ये तो नहीं है, तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, आपको तीनों चेक करना। अगर एक मना कर दिया, एक गलत हो गया, तो दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा भी करें तो 0 और 0 है, तो 0 क्या होगा, 0 बराबर 0 है वो तो चलेगा, लेकिन ये क्या होगा, x बराबर -x1 है, y -1 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक संतुष्ट हुआ तो दूसरे को जरूर चेक करना है, दूसरा हुआ तो तीसरे को चेक करना है, जरूर करना। आप 2 चेक कर लेना, ठीक है ना। 2 होगा तो तीसरा तो हो गया, होगा, कम से कम 2 चेक करना। ओके, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है, ये नहीं है, दिस इज नॉट द इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज दिस। चेक करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, x का y का बनना कि -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो सही हो गया, p फॉर ट्रू हो गया। 0 प्लस 0 ये भी सही है, 1 -1 यानी x का 1 और ये -1 दिस इज 0, ये भी सही है। तो सारे सही, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। दिस इज द इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज ड्रॉन हियर। तो ये आपको समझ में आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत है, आपको तीनों चेक करना। ठीक है, एक गलत हो गया तो बाकी चेक करना नहीं है, एक सही तो दूसरा चेक करना है। इसका चेक करते हैं। तो अब पहले देखते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 2 में y कौन है, 3 है, 3 बराबर x कौन है, माइनस का 1 प्लस 2, क्या ये सही है। 3 इक्वल टू क्या हो गया 1, दिस इज फॉल्स, तो ये नहीं है, दिस इज नॉट द
इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज ड्रॉन, यानी ये वो समीकरण नहीं है जिसका ये ग्राफ है। ये तो हो गया झूठा साबित हो गया। अब करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में y इक्वल टू क्या है, y बराबर x माइनस 2 है, y बराबर x माइनस 2 है। तो लेट अस राइट, पुट करते हैं माइनस y 3 है, 3 इक्वल टू क्या है, माइनस 1 माइनस 2। ये तो फॉल्स हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑनलाइन बच्चों चेक करते हैं थर्ड वाला, यानी मैं बता रहा हूँ सारे सही होना चाहिए। थर्ड में क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, y कौन ही ये चेक करेंगे, 3 इक्वल टू माइनस और x क्या माइनस 1 प्लस 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। यार ये तो सही हो गया। एक सही होने से गारंटी नहीं है, उम्मीदें जगती सिर्फ एक सही होने से कोई गारंटी नहीं है कि बाकी भी संतुष्ट करेगा। थोड़ी आशा की किरण पैदा हुई है बच्चों। तो चेक करते हैं, इसको भी पूछ लो भाई तू इसका है कि नहीं बच्चा। तो 2 बराबर माइनस 0 प्लस 2, और यार ये बोला मैं भी इसका बच्चा हूँ, ये इसका बच्चा है, ये भी बच्चा है, तो तीसरा तो होगा ही होगा। चेक करते हैं 2,0 में x का 2 y का 0, तो 0 इक्वल टू 2 क्या है माइनस का 2 प्लस 2, दिस 0 बराबर 0। यार ये भी तो इसका बच्चा है, दिस इज 2, यानी ये इसके ये तीनों में, यानी दिस इज द इक्वेशन फॉर विच द ग्राफ इज ड्रॉन हियर बच्चों, फॉर विच द ग्राफ इज ड्रॉन। तो आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 मैंने ऑलरेडी आपके लिए सोल्व कर दिया है। टू सेव द टाइम वीडियो, लेट द if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph following data. Okay, अब यहाँ पे थोड़ी अंग्रेजी लोचे वाली, ठीक है। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ओके, तो अभी आप है कि आपके क्लास साइंस में चैप्टर होगा वर्क एंड एनर्जी, यानी हिंदी में बोले कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का एक चैप्टर होगा, पार्ट होगा, उसमें आपको क्लियर मिलेगा। मैं बताऊं, वर्क फॉर W होगा, W फॉर वर्क, एंड डिस्टेंस होगा, दूरी को S लिखते हैं, दूरी को S लिखते हैं, वो विस्थापन। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलेंगे समानुपाती है, कार्य समानुपाती होगा दूरी के। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे, तो हमारा वर्क डन क्या, वर्क डन हमने लिख दिया y, इसकी जगह लिख दिया y और इसकी जगह लिख दिया दूरी x है, ठीक है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ATP y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये निशान ऐसा 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 है, ऐसा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब बताता हूं, हिंदी में बात करें तो दिस इज समानुपाती है। दोनों का मतलब ये है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा उसी अनुपात में पड़ेगा। ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, या ये डबल होगा तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 है तो ये कितना है, 5 है। x का 1 रखा तो y का 5 है, x का 2 रखा तो y का 10 है, डबल हो रहा है, सेम अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन फिजिक्स का फंडा होता है जब आप लिखते हैं कोई y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, ये जब निशान हटता है इक्वल लगा तो कोई कांस्टेंट लगता है k, तो यहाँ k की जगह इसने बोल दिया 5 है, तो y इक्वल टू 5। ये थोड़ा आप वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर पढ़ेगा तो आपको ये सवाल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना लिखिए y इक्वल टू 5, दिस इज द इक्वेशन। अब बोल रहा है इसी का आप ग्राफ बनाइए। इसी का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के लिए आप एक बॉक्स बना लो, मेक ए बॉक्स ऑफ दिस ग्राफ। बच्चों में x लिखता हूँ, y लिखता हूँ, सीधा सीधा x 0 है तो y कितना 0 आ गया। अब मैं x का 1 रखता हूँ, x का 1, x इक्वल 1 तो y इक्वल 5 मिला। तो आपके पॉइंट्स क्या, द पॉइंट्स आर, बिंदु क्या, द पॉइंट्स आर, बिंदु मिले, ए बिंदु वो 0 0 एंड दूसरा बी मिला 1,5।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले से ड्रॉ कर रखा है, दिस इज एंड कंडीशन। 0 0 ओरिजिन हो गया, 1 इधर आया, 5 ऊपर गया, दिस इज 1,5, 1 एंड 5 इधर, 1 5 इधर, ओके 1 5 इधर। तो ये 1, दिस इज द लाइन, आप यहाँ लिख देना यहाँ पे y इक्वल टू 5x, दिस इज द ग्राफ। अब इसके बाद आपको बोला रीड फ्रॉम द ग्राफ, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units, when distance is 2, यार इधर देखना, this is the distance, ये डिस्टेंस है, और वर्क इधर लिखना वर्क, वर्क ऊपर निशान करते हैं, डिस्टेंस ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना। जब डिस्टेंस 2 है तो काम कितना यूनिट हुआ, 2 के सामने आप करेंगे तो 2 के सामने 10 आएगा बच्चों, 2 के सामने 10 आएगा। तो पार्ट 1 का आंसर देना व्हेन डिस्टेंस x वाला, व्हेन x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना, आप ऐसे भी यहाँ रखो x इक्वल टू y कितना आ रहा है, y इक्वल टू 10 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, नंबर 2 व्हेन इट इज 0, व्हेन x इक्वल टू 0, x 0, यहाँ से x 0 तो y कितना, वो भी 0 है, तो y इक्वल टू 0, आप तो आंसर दिस इज, तो ये हमारा वर्क डन 10 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स होगा, नो वर्क डन इज डन। यहाँ 2 के सामने 10 आ गया, यहाँ पड़ेगा 2 10, आप ये तो थोड़ा लाइन ऐसे हो गया, ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school that together contributed rupees 100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. उन्होंने दोनों ने मिल करके 100 रुपया का चंदा इकट्ठा किया भूकंप आने के लिए, भूकंप से जो है लोगों को, भूकंप पीड़ितों के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विद सेटिस्फाई द डाटा, आप इनको पढ़ करके एक रेखीय समीकरण, एक घात वाले समीकरण लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कंट्रीब्यूशन मेड बाई यामिनी भी ₹x and that by फातिमा भी ₹y, यामिनी x ले लो तो दोनों का सम कितना, दोनों का योगफल 100 है, तो x + 5 = 100। अब यार 100, 1 से लेके 0 से लेके 100 तक आपके ग्राफ पेपर में नंबर नहीं होते, आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल में 12-13 लाइन होती है, वर्टिकल में आपको 17-18 लाइन होती है बड़े वाले ग्राफ पेपर में। तो आप इसके लिए एज्यूम कर सकते हो 1 यूनिट को आप 10 लेना, 10 रुपया, ऐसा ऐसा होता है ग्राफ पेपर के अंदर। तो एक छोटा काम है, यहाँ से लेंगे आप 10, यहाँ से यहाँ तक फिर 10 और ले लेना, तो आपको पूरा आ जाएगा काम। तो एक यूनिट को 10 रुपया ले लेना। तो ग्राफ में आप पेपर में बिल्कुल थोड़ा ये वाला 10-10 में आ जाएगा। कहाँ ग्राफ पेपर आपका ऐसा होता है, बिकॉज माइनस में तो रुपया है नहीं, दिस इज द पेज, आप ऐसा ऐसा ड्रॉ थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेना, ओरिजिन को थोड़ा इधर नीचे और लेफ्ट में ले लेना, सो दैट इधर आपको 10 कॉलम मिले, इधर 10 मिले। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 आप 10 20 30 40 50 आपको 100 तक ले लेना, यहाँ से 10 से लेके 100 तक ले लेना, 10 का गैप रखना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए डब्बा बनाएंगे, इसके लिए डब्बा बनाना, मेक बॉक्स, 2 boxes which will represent x and y, x and y, x 0 y 100 और y 0 x 100 सीधा आपको कीजिएगा। तो 0 100 the points क्या, the points are 0 100 and 100 0। this is very easy। या 50-50 भी ले सकता है, कोई बच्चा 50-50 भी ले सकता है, 50 and 50। तो 0 100 100 0, तो 100 0 is here, 100,0 is here, 100, x का 100 y का 0। मैं देखता हूँ is it visible to you or not, is it visible or not, yes it is, it certainly is visible। 100 is here, 100 is here, let me write here, I'll write here। तो ये पॉइंट जो है ये वाला 100, 0 होगा, कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, दिस इज 100, 0 और दिस विल रिप्रेजेंट 0, 100। You join these 2 points with scale, इन बिंदुओं को स्केल लेके मिला दो, इनको मिला दे और थोड़ा आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना, दोनों तरफ की कंडीशन करना और यहाँ लिख देना x + y = 100। ये आपका, और कुछ पूछा इसमें? नो, नथिंग एल्स हैज बीन आस्क्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो आज का आखिरी सवाल होगा हमारा। वेल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन कंट्रीज लाइक USA
एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, यानी अमेरिका और कनाडा में तापमान को फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और इंडिया में, भारत में आप देखते हैं सेंटीग्रेड में नापते हैं। आज कितना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अमेरिका वगैरह में उसमें फ़ारेनहाइट में नापते हैं। कितना फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो लेकिन इसने वेरियस ओके in India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. आपको केमिस्ट्री में या साइंस में ये चीज मिलेगी, F equal to 9/5C plus 32, जहाँ F फारेनहाइट के लिए, C फॉर सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो एक दूसरे को उसमें कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो आप कुछ नहीं एक्स और वाई की जगह उसने ये लिख दिया आपको डराने के लिए, बाकी है चीज सेम। आप इसको फ्रैक्शन हटा दो, क्योंकि आप इसका 5 अगर एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम लेते हैं, नीचे 1 किया तो 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, फिर 1 से 9 मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 5 को 1 से डिवाइड किया 5, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 160 आ गया। अब यहाँ करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हिंदी में बोले तो आप वजन गुणा कर दो, 5 को इससे क्या 5 है, बाकी 9 इसको 1 से किया तो 9C प्लस 160 हो गया। C वाला उधर ले दो, 5F माइनस 9C बराबर 160। अब ये लीनियर बन गया, F का डिग्री 1, C का डिग्री 1, और यहाँ लिखा ना लेट सेल्सियस बी रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी सेल्सियस को एक्स के यार सेल्सियस लिख देंगे, CELCIUS, सेल्सियस इधर होगा, इधर आप लिख देंगे फ़ारेनहाइट, यहाँ फ़ारेनहाइट का इधर लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो डिग्री F लिख दो तो भी चलेगा, डिग्री F, और डिग्री C लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक, ऊपर लिख दो। तो x के लिए सेल्सियस, इसलिए मैंने x के लिए C लिख दिया और उस y के लिए F लिख दिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, C को 0 रखा, यहाँ C को 0 रखा तो 5F माइनस 0 बराबर 160, 0 का कोई मतलब नहीं है, F इक्वल टू 160 को 5 से डिवाइड करो, 160 में 5 का भाग लगाओ तो 32 आता है, तो C का 0 F 32 हो गया। अब आप दूसरा कोई रख लो, एक और रख लो, ऐसा वैल्यू रखना कि ताकि F का वैल्यू फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन में ना आए। C का वैल्यू अब 9 के दो इसमें C का वैल्यू ऐसा रखना 5 के मल्टीपल में रखना, ठीक है, या कुछ भी रख दिया। C इक्वल टू 10 का मल्टी, C इक्वल टू आपने -10 रखा है, C इक्वल टू आपने रखा है -10, तो F इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 आएगा, C इक्वल टू -10 F इक्वल टू 14 है, परफॉर्म कैलकुलेशन। अब चेक कर लेना बच्चों, There was some problem in calculation, तो C का वैल्यू आप -40 रखिए, C का -40 रखेंगे, when you perform calculation 5F माइनस 9 इंटू -40 रखेंगे तो इक्वल 160 आया, तो आपको F का वैल्यू आएगा सीधा 40 डिग्री, ठीक है ना, तो -40 आएगा। अब आप इसको देख के ग्राफ बनाते, पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, बिंदु क्या होंगे, बिंदु होंगे आपके 0 एंड 32, और दूसरा -40 को 40 हो गया, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, -40 एंड ये होगा 40 हो जाएगा, ऑल राइट। ये चीज है -40 है, वो भी माइनस का 40 आएगा, -40 आएगा, -40। अब 0,32 के अंदर 0,30 आपको इसमें आंसर में दे रखा, किताब में भी अच्छे से ग्राफ बना रखा है, व्हेन x इज 0, व्हेन x इक्वल टू 0, तो सीधा ग्राफ x इक्वल टू 0 तो y कितना आ रहा है, y आपका 32 आ रहा है, 0 और 32 पे काटेगा, 0 32 की इधर, यानी ये ग्राफ आपका यहाँ से निकलेगा 0 एंड 32, एक पॉइंट ये हो गया। फिर -40 का ऐसा हो गया, यहाँ -40 इधर -40, इसको मैं मिटा देता हूँ जगह कम पड़ी, या -40 नीचे इधर से आप आइएगी यहाँ पे, तो द ग्राफ विल मीट हियर, आप इसको स्केल से ज्वाइन कर देना, ये आप इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये 0 32 लिख देना, -40 एंड -40 लिख देना। अब कोई दिक्कत नहीं, दिस इज योर फाइनल ग्राफ आपका आ गया, ऑलराइट बच्चों। अब आपसे कई सारे इसने क्वेश्चन पूछे हैं, आप उनका आंसर देना। क्या बोला आपको, ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, आप ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट बनाएंगे तो फ़ारेनहाइट में आपको मिलेगा 86 डिग्री मिलेगा फ़ारेनहाइट। अब यहाँ वैल्यू वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आपका सही है गलत है, ग्राफ से भी देखना। क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डालना, F बराबर 9/5 गुणा 30, तो इस 32 आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, पता कर लेना, और ग्राफ से भी आपको ये चीज मिलेगी।
दूसरे में टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगले में आप यहाँ पे 95 डाल देना पार्ट 2 के लिए, बाकी 9/5C ये तो आपको आता है, ये कन्वर्ट करके आप C का वैल्यू पता कर लेना और आपका आंसर 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। If the temperature 0 डिग्री सेल्सियस, what is temperature फारेनहाइट 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 तो फारेनहाइट में 32 होगा, ये तो क्लियर है। हमारे यहाँ 0 डिग्री होता है तो वहाँ पे फारेनहाइट में 32 डिग्री हो गया, यानी 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फारेनहाइट में 32 डिग्री होगा तो पानी जम जाएगा। और क्या बोला, एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो क्या, वो आप कन्वर्ट कर लेना, वैसे वो आएगा -17 या -18 डिग्री अप्रोक्सीमेट आएगा। फिफ्थ में इधर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ यस फाइंड इट, वो आप पता कर लेना सेम है कि नहीं, सेम है का मतलब सी एफ की जगह सी डाल दो, वैसे ग्राफ से पता चलेगा -40 आ गया ना, आप एफ की जगह 40 एफ की जगह सी डाल दो, सी बराबर 9/5C + 32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5C = 9C प्लस 160 हो जाएगा, 160 हो गया। अब देखो 9C उधर आया तो 5C - 9C माइनस का 4C = 160 और C = कितना आया -40 डिग्री आ गया। ये आप यहाँ पे आप डाल दो तो भी -40 आएगा, मतलब -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होगा। -40 डिग्री इंडिया में जाता नहीं है, अमेरिका में नहीं जाता, बाकी कुछ इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर -40 डिग्री जाता है। कोई बात नहीं बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 4.3 हमारा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।